हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लगेगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ कोल्ड है, इसकी वजह से। चलिए पहले हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी देख लेते हैं ताकि आपको ये श्योर हो सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत के साथ, नई शुरुआत इन सेंस मतलब अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, या अपनी पहचान स्थापित करते हुए नज़र आ रहे हो, अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी कोई भी चीज़ आपको कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, या कहीं भी कुछ स्टेबल करना है, अपना बिजनेस है, अपना काम है, अपना घर के अंदर अपनी एक पहचान, ठीक है, या समाज में अपनी एक पहचान जो है उसको आप 100% अपना एफर्ट दे रहे हो। अपनी पहचान, अपनी क्या कहना चाहिए, मतलब हमारी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस का मतलब हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, कह सकते हो कि आप अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो। वी आर द वर्ल्ड, आप ये समझ पा रहे हो कि आप इस दुनिया का हिस्सा हो। ठीक है, या तो आप ये फील कर रहे हो कि मुझे भी इस दुनिया के साथ में चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है सबके साथ में। ठीक है, या कुछ चीज़ों, अभी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, आप थोड़े से फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी में है। ठीक है, अपना 100% दे रहे हैं, हर चीज़ में कंप्लीट देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो क्या? फाइनल शफल बाबा जी, वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों पे, अपने करियर पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपको इतना समझ में आ गया कि हम इस दुनिया में जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस दुनिया का हिस्सा हैं और यहाँ किसी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ रियलिटी है, कुछ हार्श रियलिटी है अपनी ज़िंदगी की जो समझ में आ गई है आपको, वहाँ आपको एक चीज़ ये भी समझ आई है कि अगर आपको ज़िंदगी में पैसा नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आपको कोई वैल्यू आपको नहीं देता है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिख रहा है कि इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से, फ्रेंडलीनेस तो है, आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, लेकिन दिल से बहुत लगाव आपके अंदर नहीं है। आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि शायद अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप स्टेबल नहीं हो, तो लोग ना तो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही आपको अपने जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी आपको अपना समझते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब बिहेवियर ने आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से बना दिया कि अब आपको अपनी पहचान बनानी है। ठीक है, उसके लिए आप अपना 100% एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं और आप ये दिखाना चाहते हो उस दुनिया को कि मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ या रहती हूँ और मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा या रहूँगी कि देखो मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि
लोगों को शो करना चाहते हो या कहना चाहते हो कि आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो लोगों के लिए आप, ठीक है, प्रैक्टिकल हो काफ़ी हद तक। प्लीज़ डिवाइन फ्रेंडलीनेस को और क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, फ्रेंडलीनेस को और क्लैरिफाई कर दीजिए। करियर की एनर्जी है, ठीक है। करियर, आप शायद ऐसे लोगों से मिल रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हो जो लोग थोड़ा सा जिनका नाम है, पहचान है, ठीक है। इस तरीके के लोगों से आप रह रहे हो, मिल रहे हो, और अपने पैसे, अपने काम, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों से, मतलब कह सकते हो कि आप अपना थोड़ा सा एटीट्यूड में ही हो आप ज़्यादा लोगों से इमोशनली अब अवेलेबल नहीं हो, ज़्यादा किसी के साथ कोई लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो काफ़ी हद तक। लोगों के सामने जैसे लोग आते हैं उनसे आप बात ज़रूर करते हो, उनसे आप फ्रेंडली रहते हो, सब कुछ है, लेकिन दिल से बहुत लगाव नहीं है, ना ही आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपने काम पे है, ठीक है। आप जिन लोगों से रिलेशन भी बना रहे हो, इस वक्त बनाना चाहते हो, उन लोगों से भी वही है जो आपको कुछ फ़ायदा दें, जो थोड़े से आपके लिए ऐसे जो बेनिफिशियल हो, ठीक है, जिनसे आप कुछ सीख सको, ऐसे लोगों से है। आलतू फालतू लोगों से आप इस वक्त जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो मुझे। एक चेंज आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एक बदलाव, बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर एक बदलाव आया है, यहाँ पर ये दिख रहा है। आप इमोशनल नहीं हो अब लोगों के लिए, इतना तो क्लियर दिख रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है तो आप आगे की एनर्जी भी आपसे मैच करेगी। अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही है तो फिर कह सकते हो कि आप ये रीडिंग देखें, ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ रियलिटी से हम खुद ही भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी मैच कर रही है तो आप आगे भी देखो, अगर नहीं मैच कर रही तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, या क्या है उनकी करेंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। करेज, कंट्रोल, मोमेंट टू मोमेंट, फ्रेंडलीनेस, ओके, ट्रस्ट की एनर्जी। काफ़ी हद तक आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, एक दूसरे से मिरर कर रही है। आपके पर्सन जैसे आप दिख रहे हो ना, वो आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं कि आप वैसा ही, ठीक है। वहाँ भी जब हमने क्लैरिफाई मिड ऑफ द मिड से कार्ड ने मिड ऑफ द डेक से कार्ड निकाला था, तो वो ट्रस्ट का ही कार्ड आ रहा था। चलिए अब हम इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। पता नहीं क्या है, जब जुकाम हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, छींकते छींकते, रनिंग नोज़ की वजह से ना दिमाग में एकदम कीड़े से रेंगने लग जाते हैं सर के अंदर, तो वो दिमाग ना काम करना बंद कर देता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, करेज को वैसे कुछ करने जैसा है नहीं, पता नहीं मैंने क्यों बोला, मुझे पता है। चलो एक एक करके मैं करती जाती हूँ, फिर मैं बताती जाती हूँ। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की बात करें तो सभी जॉडिक साइन वालों की रीडिंग है, क्योंकि हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया है, ठीक है। रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए। आपके पर्सन आपको ना बहुत हिम्मती देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि अब आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, ठीक है। अब आप न्याय चाहते हो अपने लिए या न्याय करना चाहते हो, इस तरीके की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पर्सन को दिख रहा है कि अब आप पुरानी जो भी चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस जो आपने किए हैं, उन एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो, ठीक है। बहुत हिम्मत आ गई है आपके अंदर। अब आप बहुत लेबोरियस हो, बहुत ज़्यादा काम किया है आपने, अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है आपने, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ किया है, अपने हर एरिया पे आपने काम किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे आपके पर्सन देख रहे हैं कि अब आप बहुत हिम्मत वाले हो गए हो,
और अपने लिए न्याय की डिमांड कर भी सकते हो, दूसरों के साथ न्याय कर भी सकते हो, ऐसे लोग भी मतलब ऐसे दिख रहे हो आप, ठीक है, अपने पर्सन को, और देख रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर। कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का कंट्रोल। फाइनल शफल बाबा जी, कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन एक्चुअली ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका कंट्रोल आपके ऊपर से धीरे धीरे खो रहा है। उस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेचैन हैं, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे शायद आप लोगों की दूरियों की वजह से, या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रही हैं, और अब आपके पर्सन और आपके बीच में इतनी डिस्टेंस डेवलप हो गई है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ गई है कि आप अपने आप अकेले ज़िंदगी जीने का फ़ैसला ना लो कहीं ऐसा ना हो कि आपको उनकी ज़रूरत ही ना रहे। कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, और वो कंट्रोल खो रहा है, उनके हाथ से जा रहा है। इस बात से लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, और स्लीपलेस नाइट है इनको बहुत ज़्यादा। ये रात में इनको नींद भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बेचैन है ये। इनको हो सकता है सर में दर्द भी रहता है। ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये भी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में है ही नहीं, ये सब कुछ इनके और इनके हिसाब से हो ही नहीं रहा है कुछ भी। ये इस वक्त इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके कि एक चीज़ें पता नहीं कब होंगी, कैसे होंगी, इनको नहीं समझ में आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, या आप इन्हें प्यार भरा कप ऑफर करें, ऐसा ये वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इनको लग रहा है कि जैसे इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, नहीं मालूम इनको। तो ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये, चाहते हैं या चाहती हैं, सेम मतलब आप जेंडर नहीं देखते हैं हम यहाँ पे, एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के बीच में देखो लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से एक दूरी डेवलप हो गई है। हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत कंट्रोलिंग रहा है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपने उनसे सरेंडर कर दिया, धीरे धीरे आपने उनसे दूरी बना ली है, दूरी चले गए, जबकि आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं इस तरीके से। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे दूर जाते हुए दिख रहे हो। उनको लग रहा है कि अब आप शायद आपने फ़ैसला ले लिया है, या तो ये रोज़ रोज़ की लड़ाई से, कंट्रोल इश्यूज से आप शायद बाहर जाते हो, धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। यस, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपना प्यार भरा कप अपने पास रखे ही रहेंगे, वो आप उनको शायद लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे, उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस हुए ना आप लोगों के इस रिलेशनशिप से, वो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उससे आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है डे बाई डे। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, अगर आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों के केस में शादी पॉसिबल, शादी का सीन है, मैरिज का सीन है, वहाँ पे ये चाह रहे हैं कि ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं पहले, ठीक है। आप क्योंकि आप इस वक्त तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, तो पहले आपको सर्च कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, आपसे ये दोस्ती करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं शादी के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये या ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो ये वहाँ पे वापस आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। एक थॉट और माइंड में आया था, वो पॉइंट ही निकल गया। हाँ, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, शायद ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, या फिर आप
जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप अपनी जॉब वगैरह का, या कोई आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसके कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हो। या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का सीन है, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि ये कार्ड मैरिज को भी दिखाता है और ये कार्ड जो है स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। बाकी ट्विन फ्लेम का तो है ही है ये कार्ड। तो ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और ताकि आपके साथ चीज़ों को आगे लेकर के जा सकें, बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, आपका पूरा ध्यान अपने काम पे है। ट्रस्ट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, पहले तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर के कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। इनके ऊपर शायद अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपने वो बर्डन उतार के बर्डन लेना ही बंद कर दिया है, आप बर्डन उतार के रख दिया है आपने। काफ़ी हद तक आपको मेंटल क्लैरिटी आ गई है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, इसलिए आपके पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, शांत हैं, स्टेबल हैं, प्यार मोहब्बत के ज़्यादा पीछे पड़ नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि अब आपने शायद उन चीज़ों को बर्डन समझ के उतार के रख दिया है, ठीक है, जो आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अभी तक लेते थे, और अब आप डिवाइन में ट्रस्ट कर रहे हो और अब आप कतई लोड नहीं ले रहे किसी के लिए, इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। पहले शायद बहुत ज़्यादा आपको आप क्लियर नहीं थे, तो आप क्या करते थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे भागते थे, उनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे। अब आप किसी की परवाह नहीं ले रहे, किसी की टेंशन नहीं कर रहे आप, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि अब आपने आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपने सारी ये टेंशन परवाह ये सब कुछ करना है, आपने उतार के बर्डन की तरह उतार के रख दिया है बोझ की तरीके से, और अब आप अपने डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। मेंटल क्लैरिटी काफ़ी हद तक आ गई है आपके अंदर, उनको ऐसा लगता है। काफ़ी हद तक चीज़ें आपने ना भाग्य के ऊपर छोड़ दी हैं, भाग्य और अपनी मेहनत भी कर रहे हो आप, साथ में अपनी चीज़ों को आपने भाग्य पे छोड़ दिया है। तो अब आपको ऐसे तो देख रहे हैं कि अब आपके अंदर डर भय तो नहीं रह गया, बहुत हिम्मत आ गई है आपके अंदर, इतना तो आपके पर्सन को दिख रहा है। और ये सब आया है जो भी एक्सपीरियंस हुए आप लोगों के बीच में उनसे आया है, ठीक है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो गए हो, ठीक है, कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आपके पर्सन भी कंप्लीशन चाहते हैं, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपनी ज़िंदगी में जो पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस थे उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। इमोशनली अब ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं हो लोगों के लिए आप, और अब आपको अपना कंट्रोल आपने खुद पे लेना शुरू कर दिया, खुद से करते हो। धीरे धीरे आप इमोशन से, लोगों से दूर जा रहे हो। उनसे दोस्ती रखते ज़रूर हो, लोगों से टच में ज़रूर रहते हो, लेकिन मतलब भर की दोस्ती रखते हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अब आपकी नहीं होती। काफ़ी क्रिएटिव आपको देख रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करना चाहते हैं, वो भी दिख रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। शायद आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस फील कर रहे हो, या आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि कंप्लीशन एक बार आपके साथ में आ जाए तो अबंडेंस इनकी ज़िंदगी में भी आ जाएगी, ऐसा चाहते हैं। या फिर ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है ये आप ही के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना 100% अपना जो एफर्ट दे रहे हो वो अपनी अबंडेंस को लेकर के दे रहे हो, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, इन सब चीज़ों पे आप उसे लेकर के साथ में लेकर के चल रहे हो। स्ट्रेस है, आपके पर्सन का स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेस नहीं है, आपके पर्सन का स्ट्रेस है। और ये इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस बात को लेकर के, आपके बिहेवियर को लेकर के, कि आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बन गए हो, तो अब इनको लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको देख रहे हैं कि आप अपना कॉन्शियस लेवल, आपका इंट्यूशन बहुत तेज हो गया है। पास्ट लाइफ कर्मा किसी तरीके का हो सकता है, खुद को आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा आया है, ये आपके पर्सन को दिख रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में बदलाव जो है वो आपके बिहेवियर में बदलाव की वजह से आया हुआ है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या मैसेज देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
फाइनल शफल हमारे आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। डिसएग्रीमेंट्स, broken and self-love. I'm still trying to heal. Broken. I feel shattered about this situation and disagreements. I wish you understood how I feel. आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी भी गलती रही है, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ उसके पीछे आपकी भी गलती रही है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि जब भी हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, कुछ बात हम एक पॉइंट पे नहीं ठहरते थे, तो आप बहुत गंदे तरीके से मेरे साथ डील करते थे। काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता था उस टाइम पे। ब्रोकन, आई फील सैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं इन सब चीज़ों से, जो कुछ भी हुआ है। हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन से कुछ गलतियाँ हुई, पर आपने जिस तरीके से उनको रिजेक्ट किया या जिस तरीके से उनको रिएक्ट किया, उससे ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना उनको कभी उन्हें समझा नहीं है, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, उनके इमोशंस को नहीं समझा, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और जो कुछ भी हुआ, चाहे उन्होंने आपको हर्ट किया, चाहे आपने उनको हर्ट किया है, वो सब सिचुएशन से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, वो अभी भी वो जो चीज़ें हो रही हैं, जिन चीज़ों से उनको तकलीफ़ हुई है, वो उनसे हील करने की, खुद को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है उससे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनका सेल्फ लव ख़त्म हो गया, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ इतना ज़्यादा उनको जलील कर दिया कि उनका सेल्फ लव ही ख़त्म हो गया। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं सेल्फ लव करने का। चलिए अब हम देख लेते हैं चार्म्स से क्या मैसेज आपके लिए आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। डिवाइन का कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है, कोई चर्च वगैरह आपके सराउंडिंग में हो सकता है, या क्रिश्चियन कोई हो सकते हैं यहाँ पे हमारे व्यूअर, ठीक है, जिनको डिवाइन कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस, कुछ दर्द आपको झेलने पड़ेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। बट कुछ पेनफुल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप में आपको तकलीफ़ भी दे सकती हैं। इधर सीधा, इधर सीधा, जब इधर से रखते तो उधर सीधा लगता है, उधर से रखते तो इधर सीधा लगता है। गुड लक आने वाला है, यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। किसी तरीके का कोई डांस, म्यूज़िक, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। आपके आने वाले हफ्ते में हो सकता है किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करो, या कुछ ऐसा हो जहाँ पे म्यूज़िक और डांस इस टाइप की चीज़ें कुछ हो सकती हैं जिनमें आपको चांस मिल सकता है पार्टिसिपेट करने का। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, हमारे कोई व्यूअर हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड नहीं निकाला, कि उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द मास्टर की एनर्जी है, सौरों की एनर्जी है, 9 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके बीच में ना दुख वाली कंडीशन, बहुत ज़्यादा बहुत दुखी हैं। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि वो आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए हो, आगे बढ़ गए हो शायद, या बढ़ रहे हो, और वो बहुत पीछे छूट गए हैं। शायद अब आप आपको उनकी साइड ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़, वो खुद भी दुखी हैं इस बात को लेकर के कि वो कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़त्म होता जा रहा है, ये दिख रहा है उनको। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, एंड रोमांस की एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है, मतलब यूनियन हो सकता है, आप खुश हो सकते हो, या तो कोई ऐसा पार्टनर, या तो इसी पार्टनर के साथ आपका एक टाइम ऐसा हो सकता है जिसमें आप रोमांटिक जो अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें,
या रोमांटिक फीलिंग एक दूसरे के लिए इस वक्त आपके अंदर आ सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही, जहाँ आपके लिए कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है जो आ रहा है। अगर इसमें कोई गुंजाइश आपको, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं अब हमारे रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है डिवाइन की मर्ज़ी से कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपके लिए रोमांस लेकर के आ रहा है। या थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि जहाँ पे आप बहुत रोमांटिक और अच्छा फील करने वाले हो, ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे कोई सवाल है अगर जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो तो उसका जवाब है यस, और ये क्लियर यस है, इसमें कोई चेंज की नहीं, क्लियर यस है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। चेंज पूरी रीडिंग में दिखाई दिया है कि आपके अंदर भी एक चेंज आया है। आपके पर्सन उस चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपके अंदर आई हुई हिम्मत से। 5 नंबर यहाँ पे दिखाता है कि एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होने वाला है। और अगर आप अभी तक बदले नहीं हो खुद को, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं खुद के अंदर भी चेंज लेकर के आओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आए, ठीक है, तो अपने पहले खुद के अंदर एक बदलाव लेकर के आइए, ठीक है। जो भी वाजिब चेंज आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त, उन्हें आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल चेंज तो आपके लिए ज़िंदगी में आ ही रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।